बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ एक फ़िनोमेना होता है जिसमें दोनों सेक्सेस की फॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ऐसा एक सेक्स के पर्टिकुलर फीचर वाले मेट को चूज़ करने की वजह से होता है और थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन मेल और फीमेल के दरमियान बहुत से डिफरेंस को बयान करती है। सेक्सुअल कैरेक्टर आर ऑफन अपेरेंटली डेलेटेरियस। नेचर में बहुत से कैरेक्टर अडॉप्टिव होते हैं और ज़्यादा फिट को नेचर सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कैरेक्टर मौजूद हैं जो कि नेचुरल सिलेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करते और डार्विन इस बात का कायल था कि इन कैरेक्टर को नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि ये कैरेक्टर सर्वाइवल को कम करते हैं। इसलिए डार्विन ने उन्हें डेलेटेरियस या कॉस्टली का नाम दिया। ये कैरेक्टर ज़्यादातर मेल्स में होते हैं और डार्विन ने उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का नाम दिया और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ब्रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल पीकॉक टेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी पीकॉक टेल है। सेकंड, दूसरे कई बर्ड्स के मेल्स भी ब्राइट कलर के हामिल होते हैं। पीकॉक टेल मेल का सर्वाइवल रेट कम करती है क्योंकि लंबी टेल की वजह से वो जल्दी उड़ नहीं सकते और आसानी से प्रेडेटर का शिकार हो जाते हैं और इनको फीमेल को इंसेमिनेट करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इन फेदर्स की ग्रोथ के लिए भी एनर्जी लगती है। अगर लंबी टेल सर्वाइवल को कम करती है तो फिर ये कैरेक्टर सिलेक्शन के ज़रिए एलिमिनेट क्यों नहीं हो जाते? इसका जवाब डार्विन ने दिया, बाय मेल कंपटीशन और बाय फीमेल चॉइस। मेल कंपटीशन, सेक्सुअल सिलेक्शन के ज़रिए जो मेल में कैरेक्टर अपीयर हुआ है ये फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के काम नहीं आता है। ये एक मेल को दूसरे मेल पर मेट के अकॉर्डिंग एडवांटेज देता है। डार्विन का ख्याल था कि लॉन्ग टेल की रिड्यूस सर्वाइवल ज़्यादा प्रोडक्शन के थ्रू कंपनसेट हो जाती है और ये कैरेक्टर फाइटिंग के लिए नहीं होते। ये पॉलीगैनस जिसमें एक मेल काफ़ी फीमेल के साथ मेट करता है ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जिसमें मेल फीमेल से ज़्यादा शोई होता है। और पॉलीएंड्रस जिसमें एक फ़ीमेल काफ़ी मेल के साथ मेट करती है, ऐसी कंडीशन में फ़ीमेल ज़्यादा ब्राइट होती है। और मोनोगैमस यानी कि एक मेल और एक फ़ीमेल, ये वाला बिहेवियर ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी जो है मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं शो करते सिवाय डक के केस में। सेकंड पे है फीमेल चॉइस। डार्विन ने बताया कि अगरचे टेल एक डेलेटेरियस कैरेक्टर है लेकिन ये फीमेल चॉइस की वजह से एग्जिस्ट करती है और फीमेल ऐसे मेल को चूज़ करती है जिसके पास ब्राइटर और ब्यूटीफुल टेल हो। इसलिए टेल का कम सर्वाइवल रेट फीमेल के ज़्यादा चूज़ करने की वजह से कंपनसेट हो जाता है। लेकिन डार्विन ने यह नहीं बताया कि फ़ीमेल इस तरह के मेल को क्यों चूज़ करती है। इसका जवाब 1930 में फिशर्स ने बताया। पहले इसने बताया कि म्यूटेशन स्प्रेड होती हैं। पहले फ़ीमेल रैंडमली अपने मेट को पिक करती हैं, यानी कि लॉन्ग टेल वालों को भी और शॉर्ट टेल वालों को भी। और ये भी सपोज करें कि लॉन्ग टेल का फिटनेस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जितनी टेल लंबी होगी उतनी ही फिटनेस होगी। जैसे ही फीमेल में प्रेफरेंस म्यूटेशन की वजह से राइज हुई, सिलेक्शन ने म्यूटेंट फीमेल जिसकी प्रेफरेंस लॉन्गर टेल है को फेवर किया। नतीजे के तौर पर लंबी टेल वाले फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा हुए। तब म्यूटेशन स्प्रेड होगी और फीमेल्स ने लॉन्गर टेल वाले पीकॉक को मेट करने के लिए सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लॉन्गर टेल वालों को दो एडवांटेज मिले, यानी कि इनका सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा और फीमेल की चूज़ करने की वजह से उन्हें मेट के लिए प्रेफर भी किया जाने लगा। लॉन्गर टेल की एवोल्यूशन और फीमेल की चॉइस दोनों ने एक दूसरे को रीइंफोर्स किया। इसको फिशर रनवे प्रोसेस भी कहते हैं। लॉन्गर टेल के लिए जीन और फीमेल चॉइस के जीन लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम पर होते हैं क्योंकि जो फीमेल चॉइस करती हैं इसके बच्चों को दोनों जीन यानी चॉइस के जीन और लॉन्गर टेल दोनों के जीन्स होते हैं मिलते हैं। जैसे ही लॉन्गर टेल इंक्रीज़ होती गई सर्वाइवल रेट भी बढ़ता गया। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये लॉन्गर टेल है और इस साइड पे फिटनेस, जैसे जैसे टेल इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे उसकी फ़िटनेस भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो ऑप्टिमम पर पहुँच गई। ऑप्टिमम से आगे लॉन्गर टेल की फ़िटनेस कम होना शुरू हो गई, यानी कि ऑप्टिमम से आगे यहाँ पे लॉन्गर टेल की फ़िटनेस जैसे जैसे टेल लेंथ इंक्रीज़ करेगी फ़िटनेस उसकी कम होना शुरू होगी क्योंकि अब वो आसानी प्रीडेटर का शिकार होना शुरू हो गए
और आसानी से फ़ीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाते थे। नतीजे के तौर पर सिर्फ फ़ीमेल चॉइस के जीन रह गए और ये फ़ीमेल चॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से गर्चा इन लॉन्गर टेल का सर्वाइवल रेट अब कम हो गया, लेकिन फ़ीमेल चॉइस के जीन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लॉन्गर टेल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है, तो इनका कम सर्वाइवल रेट स्ट्रॉन्ग फीमेल चॉइस की वजह से कंपनसेट हो जाता है। ज़हावीज़ ने फ़ीमेल चॉइस के लिए एक और एवोल्यूशनरी थ्योरी पेश की जिसे हैंडीकैप थ्योरी कहा गया है। ज़हावीज़ ने लॉन्गर टेल वाले पीकॉक को हैंडीकैप का नाम दिया और फीमेल इनको इसलिए चूज़ करती हैं कि ये मेल हाई क्वालिटी सर्वाइवल शो करते हैं। 1975 में ज़हावीज़ ने बताया कि ये डेलेटेरियस कैरेक्टर फ़ीमेल के लिए पॉजिटिवली यूज़फुल हैं, जिसे हैंडीकैप थ्योरी का नाम दिया गया क्योंकि ये रिलायबिलिटी को शो करते हैं। हम एक पॉपुलेशन को सपोज करते हैं जिसमें कुछ मेल के पास सर्वाइवल के लिए अच्छे जीन और कुछ के पास बुरे जीन हैं। अगर फीमेल रैंडमली मेट करे तो यानी गुड जीन वालों से भी और बैड जीन वालों से भी, तो 50% गुड जीन वाले ऑफस्प्रिंग और 50% बैड जीन वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर फीमेल नॉन रैंडमली मेट करे यानी वो सिर्फ ऐसे हैंडीकैप के साथ मेट करे जिसके बच्चों में सिर्फ गुड जीन वाले ही सर्वाइव करें और बैड जीन वाले नहीं, तो ये 100% रिलायबिलिटी को शो करेंगे। सिर्फ वही हैंडीकैप बचेंगे जो और रिप्रोड्यूस करेंगे जिसके पास गुड जीन होंगे। इसलिए चूज़ी फीमेल की क्वालिटी हाई होगी। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, यानी कि मेल विद बैड जीन्स एंड मेल विद गुड जीन। नॉन हैंडीकैप के केस में गुड और बैड जीन वाले दोनों ही ऑफस्प्रिंग होंगे, जबकि हैंडीकैप के केस में सिर्फ गुड जीन वाले ऑफस्प्रिंग रहेंगे। फिशर के केस में डेलेटेरियस कैरेक्टर बाद में अराइज हुए, जबकि ज़हावीज़ के केस में ये डेलेटेरियस कैरेक्टर शुरू से ही अराइज होते हैं। इफ़ यू like the video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you.